स्वागत है हमारे चैनल पे। अब हम लोग आगे का वीडियो देखेंगे। देखिए, अब आपको हम सबसे पहले बताते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल जो है ना, उत्तर वैदिक काल जब आया, उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, अधिशेष जब बढ़ने लगा हम लोग का, अधिशेष बढ़ने लगा तो क्या हुआ, एक आदमी पर एकत्रित होने लगा तो वो कुछ लोग अपने पास रखने लगे अपनी सुरक्षा के लिए। धीरे धीरे ये जो पद है ना, वो वंशानुगत हो गया। पहले पहले उत्तर वैदिक काल या ऋग्वेद में आप देखिएगा ना, राजा नाम मात्र का राजा था जो आपका खाली रक्षा करता था। और धीरे धीरे आप देखिएगा उत्तर वैदिक काल में आके ये धीरे धीरे जब अधिशेष जब का ज्यादा होने लगा, पैसा ज्यादा बढ़ गया, उसके पास बहुत जमा हो गया, तो वो क्या किया, अपना शक्ति को संचय किया और वो शक्तिशाली हो गया। तो इस तरह राजा आया, और जो छोटा पहले जन था, पहले कबीला था, कबीला से जन बना, धीरे धीरे करके वो सब बड़ा जुड़ के महाजनपद बन गया। उत्तर वैदिक काल के पश्चात ना हमको 16 महाजनपद के बारे में जिक्र मिलता है। ठीक है, इसकी जो जानकारी हम लोगों को मिलती है, आपको देखिए, जैन ग्रंथ का जो है भगवती सूत्र से मिलता है, और बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय से, और बौद्ध ग्रंथ जो है उसमें महावस्तु से हम लोग को मिलता है। आप देखेंगे कि जब देखेंगे कि झगड़ा होता है, जब तो जो कभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 महाजनपद के बारे में देखेंगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब अपना शक्ति संचय करने का सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण शक्ति है ना, ये मगध उभर के आई। आप लोगों को जैसे पता ही होगा, इसके अभी जो प्राचीन काल पढ़ते हैं उसमें मगध के बारे में नहीं जानते हैं, तो इतिहास ही नहीं प्राचीन को समझते। ठीक है ना, तो इसमें देखिए 4 महाजनपद में जो आपस में लड़ाई हुआ, इसमें सबसे शक्तिशाली रूप के उभर के आया जो मगध था, कौशल था, वत्सा, अवंती था। आपको चलिए अब आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ दिखेगा पाकिस्तान है, ये पंच नद है जो सिंधु नदी आती है। ये आपको अफगानिस्तान दिखेगा, अफगानिस्तान इधर, पाकिस्तान की इधर दिखा, ये आपको भारत में दिखा। ठीक है ना, दक्षिण भारत में एक ही है जो, ये कहाँ है, ये आपको महाराष्ट्र की इधर असमक दिखेगा, गोदावरी नदी के पास। ये थोड़ा मैप में इधर आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए था। बिहार में आपको यहाँ दिखेगा, ये वत्स को हटा के ये सब दिखेगा। ये आपका हो गया किधर, एमपी हो गया इधर, ये सब। ठीक है ना, आपको आप पढ़ते हैं। ठीक है, वज्जी जो थी, इसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, उत्तरी बिहार में। प्रांचितम नगर थी और गणराज था। वज्जी के 8 कुलों का संघ था, जिनमें से विदेह प्रमुख था। विदेह की राजधानी कहाँ थी, मिथिला थी। आप देखिए, जो कहीं कहीं 8 लिखता है, कहीं 9 लिखता है, ये एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें इसका जिक्र मिला है, तो मैं उसको सबको बता देता हूँ। पूरा डिटेल में है ये, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जो थे ना 8 या कहीं 9 लिखा था। कुशीनारा जो था, वहाँ मल्ल का शासन था। पावा में भी मल्ल का था। कपिल वस्तु आप लोग जानते हैं, शाक। ठीक है ना, रामग्राम में जो रामग्राम के कोलिये, और पिपलीवन के जो थे मौर्य, ये सब ना, जैसे वज्जी था वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, लेकिन वर्तमान गणतंत्रात्मक व्यवस्था से हम उसको तुलना नहीं कर सकते। वर्तमान गणतंत्र व्यवस्था है ना, कि हम उसको सर्वोच्च को चुनाव मतलब चुनते हैं, और यहाँ पे था क्या, राजा ही था, लेकिन वो सामूहिक रूप से, मतलब सामूहिक रूप से ना वो अपना निर्णय लेते थे। समझे। ये यार देखिए, छठा नंबर देखें, अल अलकप के बुली, केस पुत्र के कालालाम। ठीक है ना, और सुनसुमारी गिरी के भग्य, और वैशाली के लिच्छवी। ये सबसे आपसे परिचित होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग पे सब्सक्राइब कीजिए, बिना आप लोग सब्सक्राइब किए लाइक किए चल जाते। ये व्यू आता है 300 200, लेकिन आप लोग का लाइक रहता है 5 2, किसी किसी में लाइक भी नहीं है। आप लोग पहले लाइक कर दीजिए। महाजनपद के प्रकार, महाजनपद आपको जैसे बताया 2 प्रकार के थे। राजतंत्रात्मक राज जो 16 महाजनपद थे, जिसमें एक था गणतंत्रात्मक राज जिसमें 10 राज्य थे, आपको मैंने बताया। ठीक है ना, अत्यधिक शक्तिशाली 2 था, कपिल वस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी। आपको गणतंत्र व्यवस्था बताने, पहले की तुलना नहीं की, नया है। ठीक है ना, अब चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंग। हम उल्टा देखते हैं, ठीक है ना, हम लोग सीरियल वाइज नहीं देखेंगे, हम लोग कहीं कहीं से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अंग देखेंगे। अंग, अंग जो आपको पता है, अंग जो है ना, चंपा इसकी राजधानी थी। पूर्वी बिहार, देखिए बिहार है यहाँ, ये बिहार है ना, ऐसे बिहार का मैप देखिएगा तो यहाँ पे इसको दिखेगा, यहाँ मगध दिखेगा, गंगा है ना बीच में, गंगा के दक्षिण में आपको मगध दिखेगा। इसके ऊपर में क्या दिखेगा, इसको आप दिखेगा विदेह, है ना, वैशाली। आप देखिए पहला देखें अंग, अंग की राजधानी कहाँ, चंपा, पूर्वी बिहार में है।
आपको अगर क्षेत्र पूछा जाए स्पेशल, बिहार स्पेशल में तो यही पूछता है। मुंगेर कहाँ पे है? भागलपुर में है। यह समकालीन भारत में व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। यहाँ मिट्टी का किला मिला है। अंगराज को जो था, इसको कौन अधिग्रहण कर लिया था? बिम्बिसार। इसी तरह हम जो आगे पढ़ेंगे, अवंती है, शिशुनाग। इसको इस एग्जाम में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन रहता है इसमें, कौन अधिग्रहण किया, कहाँ राजधानी थी। राजधानी तो इतना क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूजन कर देता है। चलिए अब दूसरा हम लोग देखेंगे मगध। मगध भैया, आप लोग का मगध किधर गया? चलिए मगध यहाँ देखिए। मगध की जो राजधानी थी गिरिव्रज, राजगिरी। आप लोग जैसा पता, उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र भी किए थे, पाटलिपुत्र। अरे पाटलिपुत्र का ना अगर एग्जाम पूछे बहुत डीप में, पाटली नगर पूछा, पाटलिपुत्र जो पाटली नगर पूछा, पाटली नगर का ग्राम क्या, पाटली ग्राम कहीं लिखा था, पाटली ग्राम का दुर्गीकरण कौन किया? तो बोलेगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ये बोलिएगा। जब कभी आपको पूछे कि राजधानी किसने बनाया, अधिकतर अधिकांश क्वेश्चन में आपको पाटलिपुत्र कभी जोर दे के पूछे आपसे कि इसकी दुर्गीकरण कौन किया, तब बोलेगा अजातशत्रु। इस महाजनपद ने भारत में पहली बार साम्राज्यवाद का अनुसरण किया। साम्राज्य का अनुसरण कौन किया? हर्यक वंश के थे बिंबिसार, उन्होंने किया सबसे पहले। अब दूसरा हम लोग का है, अब देखिए ये क्षेत्र अगर हम बताएंगे ना, पटना गया के साइड है, पटना गया जहानाबाद भी आएगा इसमें, पटना गया के साइड है, बिहार में है ये। अब तीसरा हम लोग देखेंगे काशी। काशी का जैसा आप लोग पता ही है, काशी का कहाँ है? काशी की राजधानी है वाराणसी। वाराणसी है तो आप लोग को बताने का कुछ है ना, उत्तर प्रदेश यूपी में होगा, सब परिचित है इस क्षेत्र से। जो वाराणसी में है ना, तो देखिए आप यहाँ पे ना क्या अभी भी फेमस है, आप लोग देखिए काशी में जो है ना, सूती वस्त्र और घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक चीज और याद रखना, एनसीईआरटी में दिया, ओल्ड एनसीईआरटी का ये जो है कथन, इसको याद रखना है। नगर मिट्टी के बांध से घिरा था। नगर जो था ना, मिट्टी का बांध, समझे ना, चारों तरफ नगर है जो यहाँ पे चारों तरफ मिट्टी का बांध से घिरा हुआ था। कौशल के सामने आत्मसमर्पण किया। जो काशी था ना, काशी को भैया को कौशल मार दिए, ठीक है ना, तो खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे का वत्स। वत्स है ना, वत्स की जो राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स बोलेंगे, हेलो वत्स तो बोलेंगे कौशाम्बी में। चलिए ये इलाहाबाद के निकट है। इलाहाबाद के निकट कहाँ? यूपी, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे वज्जी। ये थोड़ा थोड़ा आप लोग सीरियल वाइज देखिए। वज्जी, वज्जी है ना, तभी शायद शुरू से मेरा मुंह निकल गया था, तो वज्जी बोले थे, विदेह निकल गया था शायद, वज्जी होगा वो। वज्जी है ना, वज्जी जो वैशाली है, वैशाली उत्तरी बिहार में थे। अगर देखिए ये बिहार है, बिहार है ना, गंगा बिहार के बीचों बीचों जाती है। यहाँ पे उत्तर साइड में ना क्या होगा? वज्जी होगा। उसके इसके दक्षिण में जो होगा, गंगा के दक्षिण में, यहाँ पे मगध दिखे, यहाँ पे अंग दिखे। अंग को क्या करेगा? ये एक बार अधिग्रहण करेगा, फिर इसको भी अधिग्रहण करेगा अजातशत्रु, है ना, अपने मंत्री वस्कार की सहायता से। वज्जी के कुल 8 गणों का संघ था, जिसमें विदेह प्रमुख थे। विदेह की राजधानी क्या? मिथिला थी। देखिए एक बार गौतम बुद्ध से पूछा गया था कि अजातशत्रु पूछाए थे कि हम लोग कैसे वज्जी को जीते, तो गौतम बुद्ध बोलते हैं वो सभा करती है, तो बोलते हैं हाँ सभा करती है। जब तक उनका सभा चलता रहेगा तब तक आप जीत नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो वर्षकार की मदद से अजातशत्रु ने उस पर फूट डाला, तो उसको खत्म कर दिया। अब देखिए कौशल देखेंगे। कौशल जो था, इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। श्रावस्ती थी, यूपी की साइड पड़ेगी, है ना। श्रावस्ती कहाँ है? यूपी साइड पड़े। फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जो है यूपी की साइड ना, उधर ही पड़ता है। इसका प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे और उनके मित्र भी थे। देखिए कौशल में ना, इसको याद रखना, प्रसेनजीत सबसे महत्वपूर्ण थे। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मिट्टी के किले की शुरुआत कहाँ से हुई? कौशल से हुई। और मिट्टी किला कहाँ भी पाया गया? अंग में पाया गया, लेकिन 5वीं ईसापुर में पाया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवंती। ये सीरियल वाइज है ना, वो सीरियल वाइज देखिए तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अवंती जो है ना, इसकी 2 राजधानी थी। अगर अवंती के एक उत्तरी अवंती थी, एक दक्षिणी अवंती थी। उत्तरी अवंती को क्या है? उज्जैन इसकी राजधानी थी। और दक्षिणी अवंती की जो महिष्मती। एग्जाम में जब आ जाओ उत्तरी और दक्षिणी कुछ नहीं दे तो महिष्मती जाएगा, नहीं तो उज्जैन देगा। ये दोनों में से कोई देगा। अब देखिए मल्ल, हम लोग देख रहे हैं मल्ल। देखिए मल्ल की जो राजधानी थी ना, पावापुरी और कुशीनगर थी। आपको जैसा कि पता है कुशीनगर कहाँ? यूपी में है। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था?
कुशीनगर में हुआ था। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा, महात्मा गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध थे, उनका संबंध किस क्षेत्र से नहीं था, जहाँ यहाँ इनका परिनिर्माण हुआ, तो यहाँ पे तो होगा, मल से संबंध रखेंगे। ठीक है, अब पंचाल देखते हैं। पंचाल आइए, पंचाल देखिए, पंचाल की भी ना, इसकी भी दो राजधानी थी। अभी जब दो का बताए जिसकी दो राजधानी थी, इसकी पंचाल की दोनों थे, दो राजधानी थी। काम्पिल्य भी बोलते हैं इसको। उत्तरी पंचाल की काम्पिल्य थी, पंचाल की आहिचित्र थी ना, आहिचित्रत थी। रुहेलखंड मध्य दोआब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद आपका पंचाल में चेदी आप पढ़ेंगे, चेदी। चेदी आपको देखते हैं, चेदी आपको मिलेगा। देखिए ये सीरियल वाइज बना है, देखिए इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा याद करने में सही रहेगा, क्योंकि आप सीरियल वाइज पढ़ लीजिएगा तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा घुमा के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा दिमाग में घुसे। चेदी जो है ना, सुक्तिमती जो थे, सुक्तिमती उसकी राजधानी थी। वर्तमान का बुंदेलखंड यूपी में स्थित है। ऐसा माना जाता है चेदियों की एक शाखा कलिंग पर राज करती थी। कलिंग के बारे में आपको पता ही है। कलिंग जो, जहाँ पे अशोक ने महायुद्ध की अपने जीवन में, तो वहीं से अशोक क्या किए, शांति का प्रिय जीवन स्टार्ट कर दिए। वहाँ पे इतना कत्ल किए, इतना कत्ल किए, तो उनको अब खराब लगने लगा, तो वहाँ पे क्या किए, वहाँ सच त्याग दिया। आपको जैसा पता ही होगा। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है, कलिंग को सर्वप्रथम किसने विजय किया? आप लोग क्या मारिएगा, अशोक। क्योंकि अशोक का कहानी बहुत फेमस है, तो हम लोग अशोक ही मारेंगे, लेकिन अशोक नहीं होगा। महापद्मनंद जो थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कलिंग को जीता। ठीक है, कलिंग हो गया। कलिंग हम लोग पढ़ लिए, चेदी वंश था ना, चेदी वंश था। अब हम लोग पढ़ेंगे कुरु वंश। कुरु वंश, कुरु वंश जो थे, इसकी आपको कहीं कहीं दिखता है हस्तिनापुर के पास है, कहीं हस्तिनापुर लिखा लिखा देंगे, इंद्रप्रस्थ भी लिखा रहता है। दिल्ली मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। बुद्ध के समय कुरु वंश मेरठ दिल्ली के पर शासन करता था। इस समय कौरव नामक शासन का शासन चल रहा था। ठीक है, आपको हमने कुरु बता दिया। ठीक है, कुरु के बाद हम लोग देखें मत्स्य। मत्स्य जो थे, ये विराट नगर इसकी राजधानी थी। इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं, जो एग्जाम में जो ज़्यादा हाईलाइट रहता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। याद करते हैं, जिंदगी में याद करते रह जाइएगा। खाली याद रखना, उसमें क्या रखना, विराट नगर इसकी राजधानी थी। और कहाँ, ये राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद आपको देखना है कंबोज। कंबोज समझ जाइए, कंबोज आपको दिखाई दे मैप में सबसे पहले। कंबोज है राजपुर, राजपुर, राजपुर और हाटक। राजपुर जो ना, कंबोज और राजपुर और हाटक में कहीं कहीं ना रजौरी लिखा रहता है, राजौरी। ठीक ना, राजौरी, राजौरी लिखा रहता है। आपको इसमें एक चीज दिखेगा, आपको प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में कंबोज के विषय में जिक्र है। अब अर्थशास्त्र बताइए किसका था। अर्थशास्त्र जो थे, मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके मंत्री का नाम क्या था, याद आया? आर्यभट्ट, चाणक्य। ये चाणक्य क्यों नाम दिए? चाणक्य तो बुद्धिमत्ता के कारण उनका चाणक्य नाम पड़ा। आपको हमने कंबोज बता दिया। और शूरसेन बताएंगे अब, शूरसेन। शूरसेन, शूरसेन है, ये देखिए, शूरसेन जो थे मथुरा। शूरसेन कहाँ पड़ता है? मथुरा। मथुरा कहाँ है? वृंदावन सुने होंगे, तो वो कहाँ है? यूपी में है। ठीक ना, शूरसेन कहाँ है? मथुरा, यूपी में। कहा जाता है कि शूरसेन में गणतांत्रिक सरकार थी, कहा जाता है। इस समय शूरसेन प्रसिद्ध राजा थे, अवंती पुत्र। और अवंती पुत्र गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अवंती पुत्र याद रखिएगा, बुद्ध के शिष्य थे। अवंती पुत्र जब भी एग्जाम पूछे तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के शिष्य से। वो कहाँ समझ रखते? शूरसेन से, महाजनपद है उससे संबंधित रखते थे। उसके बाद अस्मक। अस्मक के बारे में आपको यही जानना है। तो ये ना दक्षिणतम, ये जो अस्मक है, पोटन या पोटली बोलते हैं, ये ना दक्षिणतम, जो सबसे दक्षिण है ना, महाजनपद सबसे दक्षिण में पाया जाता है, एकमात्र जो है, तो क्या नाम है? अस्मक। अस्मक पाया जाता है महाराष्ट्र में। एक बात को याद रखना है, MH। ठीक है ना, महाराष्ट्र समझ जाइए इसे। नदी कौन है? गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी हुआ। आप देखिए, अब आखिरी हम लोग का बचे, अस्मक हो गया। अब गांधार बच गया, गांधार। ठीक ना, गांधार, गांधार बच गया है। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला।
दक्षिण शिला भारत में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय बताइए तो दक्षिण शिला, तक्षशिला, सॉरी तक्षशिला, दक्षिण शिला बोलते हैं हम, तक्षशिला, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि चाणक्य तक्षशिला के ही थे। पाणिनि और चाणक्य कहाँ थे? तक्षशिला के थे। पाणिनि क्यों फेमस है आप लोग पता ही होगा, अपने व्याकरण के रचना के कारण फेमस है। अब देखिए आपको अब थोड़ा मैप में दिखा देते हैं आपको। देखिए मैप आपको खोलते हैं, आपको ये तो समझ गए। देखिए मैप में देखिए आपको, हमको पहले सबसे पहले आपको जैसे हमें सीरियल वाइज बताया ना, उसी आपको दिखाएंगे। पहले अंग देखते हैं, अंग कहाँ है? यहाँ। तो ये गंगा नदी इसके आ रही है, इसके नीचे जो है पूर्व साइड, बिहार के पूर्व में पाया जाता है अंग। अंग के बाद देखेंगे मगध, मगध कहाँ है? इसके नीचे, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे काशी, काशी किधर के? अब देखिए गंगा के दक्षिण पूछेगा ना कौन महाजनपद था, तो बोलेंगे मगध। और उत्तर पूछेंगे गंगा उत्तर में कौन है? वज्जी, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, अब तीसरा दिखेगा काशी, यहाँ आपको दिखेगा, उसको हाईलाइट कर देते हैं। काशी दिखेगा, मल्ल है, कौशल है, पांचाल है, वत्स है, चेदी है, अवंती, अवंती राजा क्या? उज्जैन महिष्मती, अब बताए थे। यहाँ पे उज्जैन महिष्मती, अश्मक एकमात्र जो भारत के दक्षिण में पाया जाता है महाजनपद है, मत्स्य है, शूरसेन है, कुरु है, तक्षशिला यहाँ पे विश्वविद्यालय है, कांधार में आपको बताए थे कंबोज है, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ और बता देते हैं, या आपको छोड़ दीजिए, अगला पार्ट में देखते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइएगा।